स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं आप। ये कार्टून ग्लोबल टाइम्स के द्वारा छापा गया है और कहा गया है कि अब भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में खटास शुरू हो गई है। जानेंगे चाइना ऐसा क्यों कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या मेन कारण क्वाड बना है। जानेंगे ये सारा कुछ क्या रूस की वजह से हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल को ग्लोबल टाइम्स ने छापा है और इस आर्टिकल में इस तरीके से एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें भारत को हाथी की तरह दिखाते हैं ये, और ये अंकल सैम है, यानी कि अमेरिका है। अब इस आर्टिकल में भर भर कर लिखा गया है। कुछ चीजें जानकर आपको लगेगा कि सही कह रहा है और कुछ चीजें जानकर लगेगा कि कुछ ज्यादा हो गया। बात क्या है? बात है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत नहीं आ रहे हैं रिपब्लिक डे के परेड के लिए, और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्वाड की मीटिंग नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि भारत के तरफ ना अमेरिका अनफ्रेंडली एक्शन ले रहा है, दोस्ती वाली चीजें नहीं लग रही है, सिर्फ एक नाम दे रहा है शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू, और इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। उनका कहना है कि अमेरिकन तभी भारत से खुश होंगे जब अमेरिका को पहली बात स्मार्ट इंजीनियर आराम से मिलेंगे भारत से, दूसरा अमेरिका भारत के बड़े बाजार को इस्तेमाल करेगा। कैसे इस्तेमाल करेगा? तो इस वक्त अमेरिका के पास सबसे बड़ी सोशल मीडिया है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत की चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है और भारत 2030 तक जापान जर्मनी को पार कर जाएगा, तो क्यों न क्यों भारत के इस पूरे बाजार को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा है नैरेटिव कंट्रोल करना। अमेरिका चाहता है कि इंग्लिश टीवी चैनल भारत में सबसे ज्यादा चलता है CNN का, और अमेरिका चाहता है कि पूरा कंट्रोल रखे अमेरिका। अब इन्होंने ये कहा कि भारत ऐसा नहीं कर रहा है, इसीलिए भारत के खिलाफ ये बार बार लिख रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, मोदी के राज में ग्लोबल डेमोक्रेसी मर रही है। फॉरेन पॉलिसी क्या लिख रहा है, मोदी की पर्सनालिटी जो है अब भारत की डेमोक्रेसी को रिप्लेस कर रही है। उसके बाद ये और भी दे रहे हैं कि बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है जो BBC, फॉरेन पॉलिसी, न्यूयॉर्क टाइम्स ये भारत के खिलाफ ही लिख रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि अमेरिका को खुश रख पाना बहुत मुश्किल है, और कहीं न कहीं ये जो अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, इस खराब रिश्ते में और एक वजह है, और वजह ये है कि अमेरिका चाइना से छीन छीन कर चीजें भारत की तरफ तो ला रहा है, लेकिन भारत तेजी से बना कर नहीं दे पा रहा है। जैसे आईफोन की बात करें, मात्र 10% आईफोन भारत में बन पा रहे हैं, बाकी पार्ट्स वगैरह तो उन्हें चाइना से ही मंगाना पड़ रहा है। ये लंबा चौड़ा इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है। अब आपको बता दें कि ऐसा क्यों कह रहा है चाइना। पहली बात यह है कि इन्हें बढ़ा चढ़ा कर लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है, पर फिर भी चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एक बात तो साफ है, अमेरिका जल्दी खुश नहीं होता है, पर आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत सारी चीजें भारत विरोधी देखी जा रही हैं। सबसे पहले तो हमने देखा पन्नू का केस। इस पन्नू के केस को बहुत ज्यादा उछाला गया। अगर आप भारत के दोस्त हैं तो खालिस्तानियों के मित्र नहीं हो सकते हैं, ये बात तो साफ है। दूसरा, आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रतिनिधियों का एक समूह है और इसे कहा जाता है समोसा कॉकस। इन्होंने भारत को चेताया है। 5 मेंबर हैं इसमें। 5 मेंबर ने ये कहा है कि भारत को इस मामले में देखना होगा, सहयोग करना होगा और कहना होगा कि भारत ऐसा केस बिल्कुल भी ना करे, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब इसी बीच में एक संदेशा आता है, जिस संदेशे में कहा जाता है कि जो बाइडेन भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में नहीं आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत की पार्टनरशिप क्या हिल रही है, एक सैकी ग्राउंड पे खड़ी हो गई है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है,
ये सब कुछ हो रहा है पन्नू के केस की वजह से। आपको बता दें, जहां एक बात तो साफ है कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ है, जैसे कि जो बाइडेन का रिपब्लिक डे परेड पर नहीं आना, ये समझ में आता था क्योंकि उस समय उनका भी कोई फंक्शन है। पर क्वाड जैसी मीटिंग को पोस्टपोन करना, इसका मतलब है कि क्वाड को लेकर टेंशन है। अब मामला देखिए, आपको बता देते हैं, क्वाड जब बना था तभी से सबसे पहले रूस बौखलाया था और क्वाड बनाने का इरादा भी कुछ और था, पर उस इरादे को भारत ने हर बार खराब कर दिया। क्वाड की इस मीटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर एससीओ की मीटिंग हो रही थी इसी साल अप्रैल महीने में। तब रूस के डिफेंस मिनिस्टर आए थे और रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो अमेरिका का क्वाड है ना, ये चाइना के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। ऑकस को लेकर भी यही बात कहा गया था। फिर क्या होता है, क्वाड की एक बैठक होती है और ये बैठक जापान में होती है। जैसे ही जापान में ये बैठक होती है और उस वक्त रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा होता है। क्वाड के बाकी सदस्य ये चाह रहे थे कि रूस का नाम इसमें आए और रूस के खिलाफ बयानबाजी हो, और उस समय भारत ने कहा था कि जी नहीं, क्वाड एक आर्थिक संस्था है और आर्थिक संस्था होने की वजह से हम यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं करेंगे, और क्वाड में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं हुआ। अमेरिका ने भले क्वाड को बनाया हो ये सोचकर कि हम चाइना को भी काउंटर करेंगे इससे और रूस को भी काउंटर करेंगे, लेकिन उसने क्वाड में भारत का रुख देखा कि भारत का रुख रूस के खिलाफ निगेटिव नहीं जा रहा है, और इस बात को खुद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रूस के वो भी मान रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि पिछली जो मीटिंग हुई, इस पिछली मीटिंग में एक लाइन जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया आपको बता दें, मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव था, जिसमें ये कहा गया कि रूस नॉर्थ कोरिया से हथियारों को न खरीदे, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में पहली बार भारत का साइन भी देखने को मिला। अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत अपने हिसाब से चल रहा है और अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा है। रूस के खिलाफ भारत नहीं जाएगा, और ये चीज देखने को कब मिली, जब G20 हुआ। G20 में भारत ने रूस का नाम नहीं आने दिया जॉइंट डिक्लेरेशन में, और ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उस समय ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि ये पार्टनरशिप इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आता है, 19 तारीख का ये बयान है, आज का ही है, कि हम भारत का वेलकम करेंगे। भारत रूस यूक्रेन युद्ध में, इजराइल हमास युद्ध में हमारा बीच का मध्यस्थ का काम करे। इसके अलावा पेंटागन की भी खबर आती है, और पेंटागन भी कहता है कि हम भारत के साथ अच्छी टेक्नोलॉजी पर बातचीत करना चाहते हैं, हमने बहुत अच्छा आगे बढ़ोतरी की है। तो ये भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारत इस वक्त दबाव से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। इन्हीं सब के क्रम में एक रिलीजियस संस्था ने भी अमेरिकी संसद को भेजा है कि आप भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस सही हो सकता है या अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।